नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी प्रेगनेंसी के 24वें हफ्ते में। तो हमेशा की तरह जो मेरे अपडेट रहते हैं वो 5 भाग में डिवाइडेड हैं। सबसे पहले मेरा फिजिकल चेंजेस, दूसरा डॉक्टर्स और लैब के अपॉइंटमेंट इस हफ्ते के, तीसरा मेरा खान-पान, चौथा मेरा वर्कआउट और पांचवा मेरे ओवरऑल फीलिंग्स और मूड। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले फिजिकल चेंजेस, तो मेरा टमी चेक कीजिए। 24वें हफ्ते में काफ़ी दिखने लगा है। ब्लैक कलर के कपड़ों में भी अभी दिख ना रहा हो, बट बहुत कुछ अ, बाहर आ रहा है। और इसके अलावा इस हफ्ते मुझे सांस लेने में थोड़ी सी कभी दिक्कत हो रही है, क्योंकि अब टमी बढ़ रहा है तो लंग में प्रेशर पड़ रहा है, तो खासतौर पे सीढ़ी चलते समय भी सांस में दिक्कत आ रही है। अभी मैं जब बात कर रही हूँ तभी भी मुझे थोड़ी दिक्कत है। इस हफ्ते मेरा नोज ब्लीड और इचिंग काफी कम हो गया है। आपने अगर मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि मेरा जो मेजर सिम्टम है इस ओवरऑल प्रेगनेंसी में वो है नोज ब्लीड और इचिंग का, पर इस हफ्ते थैंकफुली काफी कम है। मैं एक ह्यूमिडिफायर यूज कर रही हूँ रात को, तो उसकी वजह से भी सुबह थोड़ा ड्राइनेस और नोज ब्लीड कम होती है शायद। और मुझे पता चला कि मैं दूध जब पीती हूँ तो ड्राइनेस बढ़ जाती है, तो आजकल मैंने दूध पीना एकदम बंद किया हुआ है। फिजिकल चेंजेस में जो ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन मुझे पिछले हफ्ते हो रहे थे वो भी अभी हो रहे हैं। तो ये वो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं जो आपको लेबर के लिए प्रिपेयर करते हैं। लेबर के कॉन्ट्रैक्शन जैसे नहीं होते। इसमें क्या होता है कि स्किन अचानक से पेट की अचानक टाइट होती है और उसके बाद फिर अचानक से लूज भी हो जाती है। तो ये बहुत कंटिन्यूस मुझे हो रहे हैं। मुझे नाइटमेयर्स आजकल बहुत आ रहे हैं और वो याद रह रहे हैं सुबह। ये सब सिम्टम्स होते हैं प्रेगनेंसी के, तो ये नॉर्मल है ऐसा सोच के मैं अपने नाइटमेयर्स को भूल जा रही हूँ। अब बात करेंगे मेरे डॉक्टर्स और लैब के अपॉइंटमेंट के बारे में। तो इस हफ्ते मेरा एक रूटीन चेकअप था डॉक्टर के साथ। डॉक्टर ने मेरा फंडल लेंथ लिया। फंडल लेंथ मतलब आपके यूटरस के स्टार्ट से एंड तक वो एक लेंथ मेजर करते हैं, और जनरली ऐसा माना जाता है कि जितनी वीक आपकी प्रेगनेंसी को है उतने ही सेंटीमीटर आपका फंडल लेंथ होना चाहिए। तो मेरा फंडल लेंथ सही था, इसका मतलब है कि बेबी का ग्रोथ सही हो रहा है, क्योंकि यूट्रस भी सही साइज में बढ़ता जा रहा है। तो वो हुआ। फिर मैंने डॉक्टर से इस बार डिस्कस किया था ब्रैक्सन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन के बारे में और कैसे उन्हें कम किया जा सकता है, इचिंग नोज ब्लीड के बारे में फिर से मैंने बात की थी। तो उन्होंने बोला था कि ब्रैक्सन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन अगर आप थोड़ा मूव भी करेंगे तो कभी सही हो जाता है। रात को हो रहे हैं, आप करवट लेंगे तो ठीक हो जाता है। और बाकी बस रूटीन चेकअप था, अच्छा हुआ। कोई बेड साइड अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ, बस उन्होंने फेंडल लेंथ मेरी मेजर की, पूछा कि सब कुछ ठीक है। मेडिसिन वगैरह के बारे में जो मैं ले रही हूँ, प्रीनेटल्स और फेरस सल्फेट आयरन के लिए, वो सब पूछा। तो बस अपॉइंटमेंट काफ़ी नॉर्मल बीता था। अब बात करेंगे मेरे इस हफ्ते के खान पान के बारे में। तो मैंने प्रोटीन कंटेंट बहुत बढ़ा दिया है। मैं सुबह ही करीब 60-70 ग्राम जितना प्रोटीन खाती हूँ और वैरायटी ऑफ प्रोटीन अपनी डाइट में लेती हूँ, जैसे एयर फ्राइड टोफू, अंडा, हमस, कॉटेज चीज, हेम्प हार्ट्स, वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, ये सब मैं सुबह ही ब्रेकफास्ट में खा लेती हूँ, ताकि मुझे पूरे दिन भर में चिंता न रहे कि मेरी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है कि नहीं। बाद में भी मैं खाती हूँ, बट मेजर फ्रंट लोडिंग मैं अपने ब्रेकफास्ट में ही करती हूँ। हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट की वजह से मेरी आई थिंक क्रेविंग नहीं है इस पूरी ओवरऑल प्रेगनेंसी में। मेरी ऐसी कोई स्पेसिफिक जो होती है ना, कार्ब खाने की, चटपटा खाने की, ये सब मुझे अभी तक नहीं हुई है। लोग मुझसे पूछते हैं क्या खाने का मन है, कुछ नहीं, क्योंकि मैं सुबह ही इतना प्रोटीन खा लेती हूँ। प्रोटीन आपको फुल रखता है, तो पूरे दिन भर में ऐसे क्रेविंग जैसी कोई चीज मुझे नहीं होती है। और शायद इस वजह से भी मेरे चेहरे में, मेरे हाथ पाँव में इतना अभी वेट नहीं आया है, फैट नहीं आया है, क्योंकि मैं इतना कार्ब्स नहीं खा रही हूँ। और अब बात करेंगे मेरे वर्कआउट रूटीन के बारे में। तो हर दिन मैं 1 घंटा वॉक करती हूँ। सुबह मैं 10 मिनट आर्म स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती हूँ। 5-5 किलो के 2 वेट्स मैं उठाती हूँ आर्म्स को ट्रेन करने के लिए, क्योंकि बेबी जब आएगा उसे गोद में उठाने के लिए भी ताकत चाहिए ना। तो वो मैं करती हूँ। बॉल सपोर्टेड स्क्वाट्स करती हूँ। मैं योगा ट्रेनर हूँ, तो मैं योगा सिखाती भी हूँ और रोज प्रैक्टिस भी करती हूँ। तो मैं काफ़ी कंटिन्यूअसली अपना वर्कआउट करती हूँ। ओवरऑल भी मतलब लाइफ में मैं जनरली काफ़ी एक्टिव रहती हूँ। अब बात करेंगे मेरे मूड के बारे में, फीलिंग्स के बारे में। तो इस हफ्ते मेरा मूड काफ़ी अच्छा रहा है। एक तो क्योंकि स्प्रिंग स्टार्ट हो गया है, अपने फुल ब्लूम में हमारा जो मैग्नोलिया का पेड़ है, आप पीछे देख रहे होंगे, एकदम ब्लूम कर रहा है। दूसरा, धूप आजकल आने लगी है, तो उससे भी एनर्जी एकदम बढ़ जाती है। मैं सुबह जल्दी उठने लगी हूँ। बच्चा क्योंकि अब किक बहुत करने लगा है, 4 बजे सुबह मुझे उठा देता है किक करके, तो मैं उसके साथ उठ जाती हूँ और सुबह ही मैं अपने बहुत सारे काम निपटा लेती हूँ। तो इसलिए भी मेरा मूड काफ़ी अच्छा होने लगा है। एक जो नेस्टिंग बिहेवियर कहते हैं प्रेगनेंसी का, वो भी मुझे अब शुरू हो गया है, जिसमें मैं क्लीन कर रही हूँ घर को, और पेंट्रीज क्लीन कर रही हूँ, एक्सपायर्ड फूड फेंक रही हूँ, ऐसा मेंटली मतलब प्रिपेयर कर रही हूँ अपने आप को, बच्चे के लिए घर को प्रिपेयर कर रही हूँ।
और मैंने एक नई हॉबी सीख ली है क्रोशेइंग। तो मैंने जैसे ये अपने लिए एक लूप बनाया है, नेक लूप। इस हफ्ते मैंने इसको पूरा तैयार कर लिया क्रोशे करके। मुझे इतना आता नहीं था, बस बिगिनर हूँ मैं, बट ये मैंने किया। बच्चे के लिए एक छोटा सा ब्लैंकेट मैंने बनाया है। तो ये सब नेस्टिंग बिहेवियर इस हफ्ते मुझे लगा कि ये शायद इस वजह से ही हो रहा है क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो काफी क्रिएटिव रहा है मेरा ये हफ्ता। तो दोस्तों ये था मेरे 24वें हफ्ते की प्रेगनेंसी का अपडेट। अगले हफ्ते का अपडेट मैं लेकर आपके सामने जल्दी आऊंगी। नमस्ते।